नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। मैंने अपनी स्कूली एजुकेशन सीएचएस से की है और इस चैनल के माध्यम से हम आपको सीएचएस के लिए लगातार गाइड करते हैं कि सीएचएस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी किस तरह से आप कर सकते हैं और किस तरह से बेहतर तरीके से सीएचएस में एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ एक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। सीएचएस शिक्षा पे आपको लगातार इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहती है। एग्जाम से रिलेटेड तैयारी के लिए हम आपके लिए क्लासेस करवाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको सही समय पे सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सीएचएस का फॉर्म रिलीज हो चुका है, आपको पता है। और फॉर्म भरने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो क्लास 10th या 11th का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं, उनके सामने कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन आसान शब्दों में देने की कोशिश करता हूं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए, और इसके बाद फिर आप देखोगे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए, क्लास 11th के लिए, दोनों क्या इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट्स को लेके। देखो, क्लास 11th में बेटा आपके पास 4 ग्रुप्स हैं। पहला है मैथ ग्रुप, दूसरा है बायोलॉजी ग्रुप, तीसरा है बेटा आपका आर्ट्स का और चौथा है कॉमर्स का। अब क्या क्या सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो अगर आप क्लास 11th में मैथ से या बायोलॉजी से या कॉमर्स से या आर्ट्स से जा रहे हो, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो देखो, मैथ्स ग्रुप में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ध्यान से सुनना। इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। 5वां सब्जेक्ट आपको मिलता है कंप्यूटर साइंस, और ये आपका A1, जैसे सीएचएस बॉयज स्कूल में क्या होता है, सेक्शंस होते हैं। क्लास 11th में अगर ए सेक्शन में हो तो इसका मतलब मैथ में हो। अब ए सेक्शन में भी A1, A2, A3 और A4 4 क्लासेस हैं। वैसे ही अगर बायोलॉजी की बात कर ले तो बायोलॉजी को हम बी से बोलते हैं, और B1 और B2 2 सेक्शन होते हैं। तो अगर आप A1 क्लास में जाओगे, A1 सेक्शन में जाओगे, तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अब ये कंप्यूटर साइंस आपको कैसे मिलेगा? जब सीएचएस की काउंसलिंग होती है उसी समय पे सब्जेक्ट को चॉइस करने का ऑप्शन मिलता है। तो 4 सब्जेक्ट आपके लिए कॉमन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, अगर आप मैथ से हो। ठीक है, मैथ से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। 5वां आप ले सकते हो कंप्यूटर साइंस, या दूसरे सेक्शन में A2, A3, A4 में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, ये कॉमन रहेगा। हिंदी ले सकते हो, हिंदी कोर, या संस्कृत ले सकते हो, हिंदी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, वोकल म्यूजिक या साइकोलॉजी। तो इन 5 सब्जेक्ट में आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या क्या है बेटा? हिंदी है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन है, वोकल म्यूजिक और साइकोलॉजी। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, या ले सकते हो कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है जो मैथ से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। दूसरे बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो बायोलॉजी में आपको क्या है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। 5वां ऑप्शन आपके पास कंप्यूटर साइंस या एग्रीकल्चर का है। मैंने लिया था एग्रीकल्चर। अब इसका कारण क्या है बेटा? कंप्यूटर साइंस ज्यादातर बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मेरिट बनी, रैंक बनी, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले बच्चे से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसकी सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं वो काउंसलिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। अब बेटा जब वहां से काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वो बच्चे जो सब्जेक्ट्स लेते रहते हैं वो सब्जेक्ट्स कम होते रहेंगे, वहां की सीट्स कम होती रहेंगी। तो स्टार्टिंग वाले ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। तो मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था, मुझे मिला था एग्रीकल्चर। मतलब मेरे पास एग्रीकल्चर, हिंदी, संस्कृत, इन सब के ऑप्शंस थे, तो मैंने वहां पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया था। आपको जो सही लगता है सब्जेक्ट आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा ही अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से एग्जाम क्वालिफाई करते हो। बचेगा क्या? कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, वोकल म्यूजिक और साइकोलॉजी। ध्यान देने वाली बात बेटा यह है कि आपको बायोलॉजी ग्रुप से मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेने का ऑप्शन मिलता है, 5वां सब्जेक्ट। ठीक है, तो कई सारे साइंस के बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कई सारे साइंस के बच्चे, जैसे क्या होता है कि मैं अभी क्लास 10th मैंने अपना बोर्ड पास किया, मैं सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीएचएस का क्लास 11th एंट्रेंस देने जा रहा हूं, मुझे मैथ्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भर दिया मैथ से भी और बायोलॉजी ग्रुप से भी। अगर मान लो, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा बच्चे होते हैं, मैथ्स का कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैथ्स ग्रुप में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, और मैंने बायोलॉजी ग्रुप से भी पेपर दिया था, क्योंकि एक बच्चा 2 फॉर्म भर सकता है, मैथ्स के लिए भी भर सकता है, बायोलॉजी के लिए भी भर सकता है, एक बच्चा 2 फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने मैथ्स से भर दिया था और बायोलॉजी से भर दिया था, मैथ्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन बायोलॉजी से हो गया, तो बायोलॉजी में सिलेक्शन लेके मैं 5वां सब्जेक्ट अपना क्या ले लूंगा, मैथ ले लूंगा। तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और 5वां सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश।
तो इस तरह से मैथ्स वाले बच्चे हैं, इनके पास दो ऑप्शन रहता है कि वो मैथ्स से भी फॉर्म भर दें और बायोलॉजी से भी फॉर्म भर दें। आगे आओ बेटा। इसके बाद थर्ड है आपका कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स ग्रुप, इसमें आपको इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये चार सब्जेक्ट कॉमर्स वाले बच्चों को लेना ही लेना है, मतलब रहता ही है कंपलसरी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। पांचवें ऑप्शन में आपके पास मैथ होता है, म्यूजिक होता है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और संस्कृत होता है। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों की बात कर ले तो आर्ट्स वाले बच्चों को हिंदी इंग्लिश में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, एक हिस्ट्री और साइकोलॉजी में से, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन में से, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में से, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये पांचवा सब्जेक्ट। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन रहते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग में इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा गर्ल्स स्कूल के लिए। तो गर्ल्स स्कूल में देखो, गर्ल्स स्कूल में सीधा सीधा है, बॉयज स्कूल जैसी चीजें यहां पे नहीं है कि दो सब्जेक्ट से फॉर्म भर दिया। गर्ल्स स्कूल के लिए ये ऑप्शन नहीं है। गर्ल्स स्कूल में देखो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी एक ही ले सकते हो। ठीक है, या तो मैथ्स ले सकते हो या तो बायोलॉजी ले सकते हो, दो फॉर्म भर के यहां पे काम नहीं चलेगा। हिंदी ले लिया, संस्कृत, कंप्यूटर या म्यूजिक, ठीक है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। तो गर्ल्स स्कूल में बॉयज वाला ऑप्शन नहीं है, बॉयज वाला हिस्सा का काम नहीं चलेगा। इसके बाद कॉमर्स में बेटा फिर से वही इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक और मैथ्स। ठीक है, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए फिर से वही हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन से कोई एक, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी या होम साइंस है। देखो गर्ल्स स्कूल में होम साइंस एक सब्जेक्ट है, फिर पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या पेंटिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी कोर्स, संस्कृत, म्यूजिक, इस तरह से। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बेटा कि किस तरह से आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। बॉयज स्कूल से अगर हो, मतलब बॉयज हो, बॉय कैंडिडेट हो और मैथ्स चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि मैथ्स का भी फॉर्म भर दो और बायोलॉजी का भी फॉर्म भर दो। और जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया, मैथ्स में हो गया तो मैथ्स मिलेगा ही, बायोलॉजी में हो गया तो पांचवा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें मैथ्स ले लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, काफी बच्चे ऐसा करते भी है, मेरे टाइम पे भी करते थे, आपके टाइम पे भी करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी जरूरी थी। इसी तरह के वीडियोस के लिए लगातार बेसिक शिक्षा, सीएचएस शिक्षा के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।